और ये देखो ये लोग रसोई को तोड़ने आ गए हैं। काम खत्म हो चुका है। तो उस टाइम चिमनी वगैरह नहीं होती थी, ये लगा था यहाँ से धुआं बाहर जाएगा, यहाँ से ये भाई ये देखो ये कहाँ से यहाँ तक आ गया बेचारा। पापड़ मारे नाचे। ये खाए क्या आप लोगों ने कभी? हमारे यहाँ इसको खड़कोलटुआ बोलते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह और ये ओम तो नहीं दिख रहा है, ये देखो ताकि हमारे रसोई घर में हमेशा बरकत बनी। तो ये क्रेट ले जा रही हूँ मैं, इसमें बर्तन रखेंगे। तो ये देखो ये है हमारी रसोई। ये बिल्कुल काला काला हो गया क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने की रसोई है। तो उस टाइम चिमनी वगैरह नहीं होती थी। ये लगाए थे कि यहाँ से धुआं बाहर जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, लेकिन यहाँ से हवा आती है तो धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए काला काला हो जाता था। अब हम लोग ये खिलारा आप इग्नोर कर सकते हो। अब हम लोग बर्तन इसमें शिफ्ट करेंगे। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और तो आज जैसा कि आपने देखा, हम लोग रसोई का सामान शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले कमरे में, क्योंकि हम लोग रसोई मॉडिफाई कर रहे हैं। वहाँ पे मेड़ की जो लकड़ी का मेड़ था वो था, अब फर्श डालेंगे और शेल्फ वगैरह डालेंगे। पुराने ज़माने की जो वो थी कठारियाँ बोलते हैं उसको, वगैरह वगैरह, मतलब स्टोर करने का जो था उसको तोड़ देंगे और फिर अब शेल्फ डालेंगे। तो दिखाऊँगी मैं आपको अपनी किचन। ये है अलमीरा। ये देखो ये कठारियाँ हैं, इसमें पहले आटा रखते थे लेकिन अब तो नहीं रखते थे क्योंकि इसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब इनको सब कुछ उजाड़ के शेल्फ डालेंगे इसमें। ये कांद बोलते इसको, ये अलमीरा। तो अब तो आप लोगों को पता ही कैसी होती किचन, पहले ज़माने में ऐसी रसोई होती थी। तो फ़िलहाल के लिए हमने जो ये नए ओबरे से कमरे बनाए थे, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग रसोई का सामान। यहीं पे बनाएंगे कुछ दिनों के लिए खाना, जब तक रसोई तैयार नहीं हो जाती हमारी। और ये देखो छोटा सा चूल्हा, इस पे बनाएंगे हम खाना। इसमें से ये सामान ये देखो इतना निकाल लिया है मैंने, पता नहीं क्या क्या तो दादी ने मेरे रखा है इसमें। अब और भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कठारियाँ लगाते थे पहले, जैसे अब किचन में अलमीरा बनाते हैं पहले ये था। सो गाइज ऑलमोस्ट किचन खाली हो चुकी है। अब इसके नीचे वाला जो ओबरा है उसको खाली करेंगे। लो को है कित को है टोल को। ये देखो गाइस कारीगरी तो देखो, ये दिए रखने का होता था पुराने ज़माने में। या पट से हेडशॉट। सो गाइस किचन खाली हो चुकी है। ये देखो खाली करके तो ऐसा लग रहा है कितनी अच्छी है। अब ये सब कुछ निकाल देंगे और ये तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और फिर फर्श डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे शेल्फ डालेंगे। और किचन का कुछ सामान तो नीचे ले गए हैं आंगन में, और कुछ यहाँ पे रखा है जो यहाँ पे यूज़ होने वाला था, क्योंकि नीचे लाइट का वो नहीं है अभी तक। तो फिर इसी फ्रिज वाले पॉइंट पे इंडक्शन जलाएंगे और चाय वगैरह फिर यहीं बनाएंगे, बाकी रोटी और सब्ज़ी तो नीचे ही बनाएंगे। यहाँ पे सेटअप तैयार हो चुका है। खिलारे को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी कुछ सेटिंग नहीं हुई है ढंग से। ये देखो सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है, इधर का इधर का सारी जगह खिलारा ही खिला रहा है अभी तो गाइस, लेकिन फिलहाल काम चलाने के लिए करना ही पड़ेगा, क्या करें। और ये देखो ये लोग हमारे रसोई को तोड़ने आ गए हैं।
काम शुरू हो चुका है। माय गॉड, देख के थोड़ा इमोशनल सा हो गई मैं तो, ऐसा लग रहा है यार भाई साहब। जब किचन तोड़े थे तो दादी के तो ऐसे लग रहा था, दादी को तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल बेचारे रो जाएंगे, क्योंकि यार एक होता है ना, मतलब ये तो खैर अच्छा ही बन रहा है जो भी बना है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत की उन्होंने जब बनाई थी किचन, ये जो बनाई थी कठारिया वगैरह, और ये मेड जो लकड़ियाँ लाई थी ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से आई थी। तो एक होता है कि इतनी मेहनत की थी फिर, लेकिन वो उनको फिर कितना ही लगा होगा। मुझे भी देख के ऐसा लग रहा था, बिल्कुल इमोशनल सा हो गई थी मैं, क्योंकि एक रहती है ना अटैचमेंट सी किसी चीज़ से। सो ये तो खैर अच्छा ही बन रहा है जो भी बन रहा है, लेकिन फिर भी ट्रेन है ओ भाई। लारा लोटड़ी थी बंदा क्या तभी तो तू ढोना मत जाएगा शबाश है ये देखो ये देखो गाइस चूहे है, छोटे छोटे चूहे भाई साहब, और अंदर बहुत है। छोटा सा चूहा ये सोच को मोटा होता है। ये देखो एक वहां से यहाँ तक आ गया बेचारा, बाप रे मारे ना ऐसे भी खाओ संजू संजू बोला ऐसे मार ऐसे पे खाओ संजू डरा वही मारते थे पाप बस। ये देखो देसी जुगाड़ पहले के ज़माने का, दो चूल्हे। अब ये सेटरिंग बिछ रही है छत डालने के लिए, यहाँ पे फर्श जो डालना है। ये खाए क्या आप लोगों ने कभी? हमारे यहाँ इसको खोड़कोल्टुआ बोलते हैं, जो कि खड़ी के पेड़ से गिरते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे तो टेस्टी लगता है। पेड़ पे तो नहीं चढ़ा जाता, लेकिन नीचे से उठाने पड़ते हैं, लेकिन नीचे भी नहीं झड़े हैं ज़्यादा। देखो यह खोड़कोल्टुआ। सो फाइनली गाइस टॉयलेट बाथरूम भी तैयार हो चुका है, और इतने टाइम से बहुत दिक्कत हो रही थी, 5-6 महीनों से भी ज़्यादा महीने हो गए थे हम लोग उस वेटनरी वाला जो वॉशरूम है उसको यूज़ करते थे, मतलब परमिशन ली थी वहाँ से उन लोगों से, तो फिर वहाँ जाते थे हम इतना दूर। लेकिन अब तैयार हो चुका है, अब कुछ दिन और अब इस पर छत डलेगी, उसके बाद टॉयलेट सीट वगैरह लगेगी, और बाकी टाइल्स वगैरह बाद में देख लेंगे। और ये देखो मेरे इतने सारे पौधों में से सिर्फ एक ये कामयाब हुआ है बेचारा, क्योंकि मैं खुद यहाँ नहीं थी, और तब मम्मी पापा से उतनी केयर नहीं होती थी, क्योंकि बाकी काम भी होता था, इसकी केयर कहाँ करते फिर। तो फिर से लगाऊंगी, अब तो निचले वाले छत पे लगाऊंगी। सो मेरी सेटरिंग बिछ चुकी है, अब इसके ऊपर जाल बिछाएंगे और फिर छत डलेगी। अभी मैं जा रही हूँ घर के पास वाले खेत में घास लेने, मतलब हरा घास लेने, जो खेत का होता है, जिसको हमारे बोलते हैं सिरारा खोड़, उसको लेने जा रही हूँ।
और फिर उसके बाद जाऊँगी, मम्मी निकालेंगे जहाँ पे घेन के पास भारा मेरे पास, वो लेने जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये वाला घास निकालने आई हूँ जो खेतों में होता है, और फिर उसके बाद जाऊँगी उस घास लेने। मैंने घास निकाल लिया है, ये रहा मेरा भारा। तो अब चलते हैं घर को। गाइस काफ़ी भारी है, लेकिन नज़दीकी है तो जल्दी जल्दी से पहुंच जाऊंगी घर। काम फुल ऑन, प्रोग्राम ठीक ठाक है। खत्म हो जाएगा मिस्त्री जी आज। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ दूसरे भारे को, जो कि मम्मी ने निकाला होगा शायद। देखते हैं ज़रा कितना निकाला होगा। तो अभी 5:30 हुआ है वैसे तो, लेकिन आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो फिर देखते हैं ज़रा कितना निकाला होगा। तो लेट्स गो। सो गाइस वहाँ जाना है मुझे, ये जो स्कूल के ऊपर, सड़क के ऊपर वाली घेन है, वहाँ पे जाऊँगी मैं। मम्मी वहाँ पे है, तो भागते हैं फटाफट से और लेके आते हैं भारा जल्दी से। और जब तक हम वापस आएंगे तब तक शायद जो ये सारा मच्छर, जो रसोई की छत डल रही है, मतलब फर्श डल रहा है, वो भी शायद ख़त्म हो जाएगा। अभी तो वैसे आधा भी नहीं आया, इस मच्छर की तो ना, अभी तो आधा भी नहीं आया था, लेकिन शायद तब तक ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। गाइस ये निकाला है मम्मी ने घास है, ये रहे मम्मी ऊपर। हम लोग चल पड़े अब घर को। सो गाइस फर्श हो गया कंप्लीट। सो गाइस यहाँ पे बनाऊंगी मैं स्वास्तिक, ताकि पैर के नीचे ना जाए। ताकि हमारी रसोई घर में हमेशा बरकत बनी रहे। ऐसे ही बनाया है मैंने स्वास्तिक चिन्ह। और ये ओम तो नहीं दिख रहा है, ये देखो ये वाला, ताकि हमारे रसोई घर में हमेशा बरकत बनी रहे और कभी भी कमी ना पड़े। मैंने साइड में बनाया पहले, ताकि पैर के नीचे जान ना जाए, इस कोने में और इस कोने में। और ये बनाया मैंने लक्ष्मी जी के पैर, छोटे से, ताकि लक्ष्मी माता हमारे घर हमेशा कृपा बनाए रखे। देखो पैर तो वैसे नहीं लग रहे, लेकिन थोड़ी बहुत लग ही रहा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। बाय बाय।